हे एवरीवन, कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस। और आज की वीडियो में हम 5 ऐसे स्मॉल बिजनेस देखने वाले हैं जो आपको हर महीने 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए कमा कर दे सकते हैं। आज की डेट में चाहे 50,000 रुपए हो या फिर 1 लाख रुपए, कौन नहीं कमाना चाहता है। सब चाहते हैं कि उनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो और बेटर लाइफस्टाइल हो, जिसके लिए 50 से 60,000 रुपए की तो जरूरत होती ही है। और ये 5 बिजनेस आइडिया लीगल भी हैं और कम कैपिटल में भी आप शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय में इनकी ग्रोथ भी पॉसिबल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है ई कॉमर्स सेलर। ई कॉमर्स का नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे कि बहुत मुश्किल काम है, पर ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस सिंपल होता है। ये अपने बायर्स को सेलर से कनेक्ट करते हैं और ये बिजनेस कर आप 1 महीने के 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जिसे हम बेच सकें। अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो लोग आज के समय में राख भी बेच कर पैसे कमा रहे हैं। इसके अलावा आप अपने पास के होलसेल मार्केट में जाकर एक यूनिक डिमांड वाले प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो और उसे खरीद सकते हो। और उन प्रोडक्ट की एक अच्छी क्वालिटी की फोटो क्लिक करनी है और उन फोटोज को किसी भी वेबसाइट्स पर सेलर अकाउंट बनाकर लिस्ट कर देना है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको प्रोडक्ट को तैयार कर देना है। और ई कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी पार्टनर्स आपके एड्रेस पर आकर प्रोडक्ट को पिकअप कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से आप टाइम के साथ साथ आपके प्रोडक्ट की लिस्ट को भी बढ़ा सकते हैं। सेकंड है रेंटल सर्विसेज। रेंटल सर्विसेज का मतलब है कि आप अपना कोई एसेट्स या फिर कोई चीज जिसे आप किराए पर देकर मंथली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े बिल्डर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स अपने बाय किए गए प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं। तो अब आप कहोगे कि हमारे पास तो अभी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है और न ही इतने पैसे हैं कि हम नई प्रॉपर्टी खरीद सके, तो हम किस चीज को रेंट पर दे सकते हैं। तो आज की डेट में केवल घर ही नहीं बल्कि आप अपनी कार, कैमरा, ड्रेसेज एंड आर्ट वर्क सबको रेंट पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा व्हीकल खड़े रहते हैं तो आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं। जैसे जूम कार, ओला, उबर और रैपिडो जो आपके व्हीकल्स पर मंथली रेंट देते हैं। ठीक इसी तरीके से आप अपना कैमरा, ड्रेसेज, आर्ट वर्क, बुक्स ये सब कुछ रेंट पर दे सकते हैं और महीने के कम से कम 30,000 से लेकर 40,000 रुपए कमा सकते हैं। थर्ड है होम किचन। एक ऐसा स्मॉल बिजनेस जिसमें आपको आपके घर में रखे सामान का यूज करके फूड प्रोडक्ट्स को बनाना है और एक रजिस्टर्ड आईडी बनाकर अपना खुद का होम किचन स्विगी और जोमेटो पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है, जैसे कि आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी अच्छा खाना बनाते हैं जिसका स्वाद नेक्स्ट लेवल है, तो आपको उस फूड के हिसाब से सिलेक्टेड कस्टमर के लिए मेन्यू चार्ट बनाना है। साथ ही मार्केटिंग भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप अपने जानकारी के लोगों से आपके किचन के लिए जोमेटो या फिर स्विगी पर अच्छी रेटिंग्स भी करवा सकते हैं, जिससे कस्टमर का आप पर विश्वास भी बढ़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। फोर्थ है डे केयर सेंटर्स। दोस्तों, आज के समय में मेल और फीमेल दोनों ही अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, जिससे लगभग दोनों को ही जॉब मिल रही है। अब उनके बच्चों को संभालने के लिए, खाना खिलाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए आप एक डे केयर सेंटर ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए आज के समय में शहरों में एक बच्चे की देखरेख के लिए एक दिन में 400 से 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं। इसमें आप न केवल बच्चों के लिए ही खोल सकते हो बल्कि आप एनिमल्स की देखरेख के लिए भी शुरू कर सकते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। फिफ्थ है ड्रॉप सर्विसिंग। दोस्तों, ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस के बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। ड्रॉप सर्विसिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हो, लेकिन उन सर्विसेज को आप खुद नहीं करते हो। यानी आप सिर्फ बीच में काम करते हो और थर्ड पार्टी से आप काम करवाते हो। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपकी एक ड्रॉप सर्विसिंग की कंपनी है जिसमें आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग का काम करते हो। मान लेते हैं कि कोई यूट्यूबर आपके पास वीडियो एडिट करवाने के लिए कॉन्टेक्ट करता है और आप उससे 5 मिनट की वीडियो के लिए 5,000 रुपए चार्ज करते हैं। अब आप ये वीडियो खुद एडिट नहीं करोगे बल्कि आप अपनी टीम या फिर फ्रीलांसर को हायर करके उससे काम करवाओगे। अब यहाँ पर आपने क्लाइंट से 5,000 रुपए लिए और 3,000 रुपए वीडियो एडिटर को दे दिए। आपका प्रॉफिट 2,000 रुपए बच गया। इसी तरह से अगर आपके काम की डिमांड बढ़ने लगे तो आप कुछ एडिटर्स को सैलरी पर भी रख सकते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ 5 बिजनेस आइडियाज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।